गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 18th ऑफ अगस्त, डे 7 है हमारा ऑप्शन बाइंग चैलेंज का। अभी आप देखोगे तो कल मार्केट ने काफ़ी अच्छी यहाँ से वी शेप रिकवरी दिखाई है। उसके बाद मार्केट ने पूरा का पूरा जो बाइंग था वो आधा बाइंग ख़त्म कर दिया, आधे ज़्यादा बाइंग ख़त्म कर दिया लास्ट कैंडल में। तो ये चलता ही आ रहा है। कैश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको पता ही है, नो ट्रेडिंग डे रख के ट्रेडर्स ने स्ट्राइक भी की है। काफ़ी लोग परेशान हैं, मतलब बड़े ट्रेडर्स परेशान हैं। आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि छोटे ट्रेडर परेशान हैं, 10-20 लाख से कैपिटल से ट्रेड करने वाले लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं है। बड़े ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, राइट। सो इस चीज़ को झेलते हुए हमें अभी करना पड़ेगा ट्रेडिंग। अभी थोड़ा सा मार्केट इम्बैलेंस ही चल रहा है। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं आज निफ्टी में क्या देखने के लिए मिलता है। प्राइस एक्शन मार्केट में बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। कल मार्केट बंद हुआ था 290 के आसपास, आज मार्केट खुल रहा है 220 के आसपास। 60-70 पॉइंट गैप डाउन है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करोगे तो लगभग 200 पॉइंट गैप डाउन बैंक निफ्टी खुल रहा है। बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी कल। तो अभी देखने वाली बात ये है कि मार्केट क्या ये सस्टेन कर पाता है। जो मार्केट ने अपने हाईज लगाए थे, आप देखोगे ना, मार्केट ने यहाँ पर अपने हाईज लगाए थे। ये मार्केट का रीसेंट हाई था 24,700, अब मार्केट आ गया लगभग 24,200। तो मार्केट अपने हाई से 500-700 पॉइंट गिर चुका है, पूरा का पूरा साइडवेज हो गया। ये देखो यहाँ पर, मतलब ये बड़े बड़े जो कैंडल्स है ना, गैप डाउन गैप अप के साथ ही मार्केट ने पूरा फॉर्मेशन यहाँ पर किया है। पूरा का पूरा मूवमेंट गैप अप या गैप डाउन में किया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पैसे बना नहीं पाए होंगे। अभी देखते हैं मार्केट अगर यहाँ पर सस्टेन कर पाता है ना, जैसे ये लेवल है 24,180, 24,150, ये लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पाता है तो एक बुलिश रैली देखने के लिए मिल सकती है। वरना ये भी हो सकता है कि मार्केट एक बार ही नीचे खुल के थोड़ा सा पुल बैक ले और फिर गिरता चला जाए। तो अभी मार्केट में मैं आपको सच बोलूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं काम कर रहा है। इसलिए अगर मैं आपको बताऊंगा, आपने देखा भी होगा अभी हमारा टोटल 7 दिन हुआ है। 7 दिन में से हमने शायद 2 दिन या 3 दिन प्रॉफिट किया है। ऐसा नहीं हम लॉस में, कॉस्ट टू कॉस्ट हमने 2-3 दिन को क्लोज किया है। लास्ट 3 दिन कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हुए हैं। कल भी कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ था और फ्राइडे और थर्सडे को भी कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ था। तो कॉस्ट टू कॉस्ट करने का रीज़न यही होता है मेरा कि जिस दिन मुझे मार्केट नहीं ज़्यादा समझ में आता है, मेरे 1-2 एसएल हो जाते हैं, एक आध प्रॉफिट आ जाता है, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बंद कर देता हूँ। मार्केट से ज़्यादा लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब आपको लग रहा है ना कि ठीक है आज कॉस्ट पे आप आ गए हो, बहुत मुश्किल के साथ 2-3 एसएल लेने के बाद आप कॉस्ट पे आ गए हो, तो आप बंद कर दो। आप लड़ते रहोगे मार्केट से तो जो कॉस्ट पे भी आए हो वो पैसा खो दोगे, फिर उस पैसे को कमाने के चक्कर में और पैसा खो दोगे, तो उससे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होगी, आपका कैपिटल वाइप आउट होगा। छोटे कैपिटल्स वालों से तो मैं अभी ये बोलूँगा कि आप एक लॉट पे काम करो और ज़्यादा मार्केट से मत लड़ो। 1-2 ट्रेड करो, ठीक जाता है तो ठीक है, गलत जाता है तो ठीक है, आप अपने डे को क्लोज कर दो, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। चलो देखते हैं आज मार्केट अभी तो पुल बैक लेने का ट्राई कर रहा है, कहाँ तक जाता है, क्या सिचुएशन बनाता है, लेट्स सी। जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ गाइस, जैसे भी ट्रेड लूँगा आपको अपडेट करूँगा। जिन भाइयों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो। यूट्यूब के चैनल में मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपसे बात कैसे कर सकते हैं या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का ही लिंक है। चलिए मार्केट ओपन हो चुका है, तो अब वेट करते हैं, जैसी कोई ट्रेड बनता है आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो गाइस फाइनली एक ट्रेड तो मैंने लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ वो रीज़न। वैसे तो रीज़न इंडेक्स को मैंने कम देखा है, इंडेक्स को ना के बराबर ही मैंने देखा है। मैंने पुट के रेजिस्टेंस देखे हैं आपको इस पुट का रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, इसका ये ब्रेकआउट आया है। इस ब्रेकआउट पे बहुत सारे पुट बायर्स यहाँ पे एंट्री किए होंगे 132-33 इस अमाउंट पे। काफ़ी ऑप्शन बायर्स यहाँ पर घुसे होंगे और इन कैंडल्स लो का या इन कैंडल्स लो का एसएल होगा, तो ये एसएल सब हिट होंगे। ऐसा प्रेडिक्शन, मतलब ऐसी ये प्रोबेबिलिटी है, ये मेरा एनालिसिस है कि मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए, इस पुट को यहाँ से नीचे आना चाहिए और ये लेवल्स को सपोर्ट ले लेना चाहिए। लो हालांकि निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है, एक बारी लो ब्रेक करता ना और कॉन्फिडेंस से मैं इस ट्रेड में घुस पाता। लो हालांकि निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है, बट अगर निफ्टी 225-26 ब्रेक करता है ना और इन लेवल्स को ऊपर तोड़ता है तो निफ्टी के टारगेट्स कहीं ना कहीं 270-290 तक के भी ओपन हो जाएंगे। बट वो डिपेंड जस्ट ये करता है कि क्या निफ्टी ये लेवल ब्रेक कर पाता है और क्या पुटें ये लेवल को नीचे तोड़ पाती हैं। यहाँ पर सस्टेन नहीं करना चाहिए इस पुट को, अगर ये पुट इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो हमारा एसएल चला जाएगा। एसएल कितने पॉइंट का है? 14 पॉइंट का लगभग एसएल है इसमें, 15 पॉइंट का एसएल है और 30 पॉइंट्स का अप्रॉक्सीमेटली टारगेट होगा। अगर मुझे ये कॉल 120 के आसपास मिलती है तो मैं इसमें 2 लॉट और ऐड करूँगा 6 पॉइंट के एसएल के साथ। अगर ये 120 पे मुझे मिलेगी ना तो 2 लॉट मैं और ऐड करूँगा 6 पॉइंट एसएल के साथ। अभी 2 लॉट डाले हुए हैं मैंने इसमें, समझ गए? 15 पॉइंट पे 2 लॉट डाले हुए हैं।
मैं आपको मोटी मोटी कैलकुलेशन बताता हूँ कि मैं ट्रेड को कैसे प्लान करता हूँ। 15 मल्टीप्लाई बाय 130, अभी मेरा 1950 का रिस्क है इस ट्रेड में, ठीक है। अब मैं 130 और डालूंगा इसमें क्वांटिटी 5-6 पॉइंट के एसएल के साथ, लेट्स से 6 पॉइंट मान लेते हैं, 780 रुपये का और हो जाएगा, तो टोटल 2600-2700 रुपये का रिस्क हो जाएगा एक ट्रेड में। गेटिंग माई पॉइंट? कहाँ मैंने 1900 रुपये का रिस्क लिया है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे 127 पे ऐड कर दूँ, 128 पे ऐड कर दूँ, मैं इसे 120 रुपये के आसपास ऐड करूँगा, उससे पहले ऐड नहीं करूँगा। चलिए वेट एंड वॉच है गाइस, देखते हैं कैसे चलता है ट्रेड। आप लोगों के सामने लगा हुआ है, ये दोनों प्रीमियम है। अगर पुट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरती है तो एक कॉल ऊपर जाएगी। लेट्स सी, वेट करते हैं। गाइस थोड़ा सा ना मुझे ऐसा नहीं है ट्रेड में मैं श्योर नहीं हूँ, श्योर नहीं होता तो ट्रेड अब तक काट चुका होता, बट मैंने यहाँ पे 2 लॉट ऐड करने थे, बस मैं एक ही लॉट ऐड किया। उसका रीज़न ये था कि इसने ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था। अब मेरा मन तो है इस पुट को यहाँ पे मैं सेल करूँ, अगर ये पुट यहाँ 127 के नीचे आएगी ना तो 137 का 10 पॉइंट का एसएल डाल के इस पुट को भी सेल किया जा सकता है। ये पुट भी आज पैसे दे सकती है, चांसेस हैं, मतलब इसका एसएल डालना पड़ेगा 138, इस कैंडल के हाई का एसएल डालना पड़ेगा। ये पुट जो यहाँ पर सस्टेन कर रही थी ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 लॉट नहीं खरीदे, एक ही लॉट और ख़रीदा है। एक लॉट का प्राइस था हमारा 122.80, ये स्लिपेज है, 120 पे मैंने ऑर्डर डाल के रखना चाहिए था। अब एवरेज एंट्री हमारी जो पहले 130 पॉइंट समथिंग थी वो 127 पॉइंट समथिंग हो गई है, तो 2-3 पॉइंट का हमें यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल गया। ये आ गया मेरे लेवल पे सेल करने के, ठीक है। अभी आप लोगों को ऑप्शन बाइंग दिखानी है, मैं सेल नहीं करता हूँ, बाइंग में ही चलने देते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कैसा रिस्क रिवॉर्ड इसका 1:2.5 के आसपास रहेगा। टारगेट मैं बढ़ाऊँगा भी, डिपेंड करता है चलेगा कैसे प्रीमियम, जिस हिसाब से प्रीमियम चलता है उस हिसाब से हम इसे मैनेज करेंगे। अभी चलने देते हैं। यहाँ से ना थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट आना चाहिए। निफ्टी ने लो को लिक्विडेट किया है, जस्ट लो को लिक्विडेट करने के बाद निफ्टी को भी यहाँ पे सपोर्ट ले लेना चाहिए। अब निफ्टी इसके नीचे आए, उसका मतलब यही है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर ख़राब होते हुए, देखो ये पुट क्या कर रही है, पुट बार बार ना इसी लेवल का ऊपर ब्रेकआउट कर रही है, वहीं थोड़ी सी गड़बड़ है बस। देखते हैं, वेट करते हैं गाइस। अब ट्रेड में हम बैठे हैं तो टारगेट एसएल के साथ बैठेंगे। अब ज़्यादा इसमें है नहीं, 13 पॉइंट का एसएल है हमारा, उससे बड़ा एसएल नहीं है। वेट एंड वॉच करते हैं, लेट्स सी कहाँ जाता है।
तो यार इसने अपने को लगभग 16 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है और अब ये रिवर्स हो रहा है यहाँ पर। मतलब होना तो नहीं चाहिए था रिवर्स कायदे में, इसे एक बार ये मिनिमम ये लेवल ये वाले स्विंग्स तो टच करने चाहिए थे। इन वाले स्विंग्स की लिक्विडिटी लेके रिवर्स होता तो समझ में भी आता। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बुकिंग का भी प्लान करा था कि मैं थोड़ी क्वांटिटी 152.3 पे काट दूंगा। बट ये देखो ना क्या कर रहा है। इंडेक्स को देखते हैं, इंडेक्स फिर से ये लेवल तोड़ रहा है और अब ये नीचे गिर सकता है। ठीक है, अभी मैं इसमें कॉस्ट के आसपास एक लॉट से बाहर हो जाऊंगा। एक लॉट का सेल ऑर्डर यहाँ पे लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा, अब देखो खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना है मार्केट में, है ना, तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। रिस्क हमने लिया, इनिशियल रिस्क जब हमने ट्रेड स्टार्ट किया था तब हमने रिस्क लिया था, लेकिन अभी ट्रेड स्टार्ट करे हुए बहुत टाइम हो गया है तो आई शुड थोड़ा सा ट्रेलिंग करने पे ध्यान देना पड़ेगा। जब आपको 1:1 से ज़्यादा का टारगेट दिख चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखोगे ये मुझे 1:1.2 तक भी दिख चुका है और यहाँ पे 1:2 का मेरा टारगेट हो रहा है। तो 1:1 दिख चुका है तो मैं थोड़ा सा कॉस्ट के आसपास आने का ट्राई कर रहा हूँ। एक लॉट मैं यहाँ पे बुक करूँगा और बाकी के 2 लॉट मैं यहीं पे पड़े रहने दूँगा 13 पॉइंट के एसएल के साथ। एक लॉट पे हमारा 2 पॉइंट का एसएल है, अगर ये हिट होता है ठीक है। अब मेरे 2 लॉट हैं यहाँ पर, इस क्वांटिटी को मॉडिफाई कर देते हैं। एक तो ये धन ने ना अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। पहले ये लोग वहीं से ही ऑर्डर को मॉडिफाई करने देते थे, अब यहाँ पे आके करना पड़ता है। ऑर्डर मॉडिफाई हो गया है, देखो पुट्स ने फिर से ब्रेकआउट कर दिया है। तो मैं 1:1 का भी बुक करता नहीं गाइस, 1:1 1.5 कभी नहीं बुक करता। मिनिमम मुझे 1:2 मिनिमम चाहिए होता है। अच्छा प्रॉफिट दिखा के रिवर्स हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वेट एंड वॉच, देखते हैं कहाँ जाता है मार्केट। तो गाइस ये एसएल हिट हो गया है हमारा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 2,500 रुपये का एसएल प्लान किया था हमने, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करने के बाद 1,855 रुपये का एसएल हमारा गया है। फर्स्ट ट्रेड था। लेट्स सी, कोई और ट्रेड करता हूँ तो इन्फॉर्म करता हूँ आपको। मार्केट एकदम एकदम अजीब सा चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एसएल कट गया तो मैं कह रहा हूँ अजीब सा चल रहा है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखो यहाँ से मार्केट कितना गिरा है। मतलब छोटे छोटे कैंडल मार्केट ऊपर गया था और सेलिंग आई है 232 से लेके 195 तक सेलिंग आई है 3 कैंडल्स में। तो यहाँ पर मार्केट लगभग कितना गिरा है, 233 से लेके 195, 33 उधर, ये 37-38 पॉइंट मार्केट गिरा है। यहाँ से कॉल कितनी गिरी है, 43 से लेके 13, 30 पॉइंट कॉल गिरी है, जिसमें कि कॉल को ज़्यादा गिरना चाहिए था क्योंकि इस कॉल का डेल्टा 0.9 है। पुट्स आप देखोगे पुट्स कितनी चली है, 116 से पुट्स चली है 146, मतलब पुट्स भी 30 पॉइंट्स चली हैं, इन द मनी के हैं जबकि दोनों प्रीमियम्स। तो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप देखोगे तो फुलिशनेस है। उस चीज़ को हमें हैंडल करते हुए 180 पाएगा ना तो एक बार फिर से बाय करेंगे। आने दो इसे आप 180। अभी यहाँ से नहीं जाना चाहिए, इसे एक बार और नीचे आना चाहिए।
लेट्स सी। तो गाइस सेकंड ट्रेड हमने बनाया है, पुट साइड मैंने ट्रेड बनाया है, इसमें लगभग 10 पॉइंट का एसएल है, 2 लॉट मैंने लिए हैं और 5 पॉइंट मुझे मतलब ये यहाँ पर मिलेगा 5 पॉइंट और नीचे, तो मैं इसमें 2 लॉट और ऐड करूँगा। ये प्री प्लान्ड है मेरा कि मुझे 2 लॉट यहाँ पे नीचे और मिलेगा, तो मैं ऐड करने वाला हूँ इसमें। आप देखोगे तो ये यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, कोई जगह नहीं थी सपोर्ट बनाने की, इसे नीचे 180 ब्रेक करके 150 तक आना चाहिए था। एक लॉट यहीं पे ही लेते हैं, और 140 के आसपास इसमें एक लॉट और मैं ऐड करूँगा। एसएल को पहले से ही मॉडिफाई कर देते हैं। एक 142 छू के गया है ऊपर। टोटल 4 लॉट हो जाएंगे इसमें, अगर मैं इसमें 140 के आसपास एक लॉट और ऐड करता हूँ तो। ठीक है, टोटल 4 लॉट हो गए हैं गाइस। अभी इसमें जो एसएल है 145 पॉइंट समथिंग जो है एवरेज एंट्री हो गई है, जो मुझे चाहिए था बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस वही मिल गया। 145 के आसपास ही मैं इस प्रीमियम को देख रहा था, और अभी मुझे इसका एसएल देना है 138 के आसपास। तो टोटल जो एसएल रहेगा वो 7 पॉइंट्स का एसएल रहेगा, इसमें 2000 रुपये के आसपास का ही एसएल रहेगा। और टारगेट जो है वो 1:3 अभी हमने लगाया हुआ है, पर देखते हैं। 161 के आसपास का पिवट पॉइंट है, तो यहाँ पर भी मैं ट्राई करूँगा। हो सकता है कि मैं इसको यहाँ पर इसमें 15-16 पॉइंट 7 पॉइंट के सामने बुक कर ली जाए। 7 पॉइंट के सामने 14 पॉइंट के ऊपर जो भी मिलेगा वो लेके खुशी खुशी निकल जाएंगे। मतलब 1:2 हमें मेन चाहिए। 4 लॉट्स हम ट्रेड में, या तो एसएल जाएगा या टारगेट आएगा, देखते हैं गाइस बैठ के। सिंपल लॉजिक है, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ ट्रेड का। अभी तो ये बिल्कुल लॉस में ही मूव कर रहा है, पर कोई इशू नहीं है। ट्रेड का लॉजिक ये था, मार्केट ने जो यहाँ से इतना अच्छा ही गिरा है ना, इससे यहाँ पर इसके सपोर्ट के लेवल नहीं थे। एक बार यहाँ की नीचे की लिक्विडिटी से लेनी चाहिए थी। मतलब ये जो 180 के लेवल्स है ना, इसके नीचे की लिक्विडिटी आनी एक बार ज़रूरी थी। बट यहाँ पर एक क्या हो सकता है पॉइंट, एक पॉइंट ये हो सकता है कि 200 पर 4 करोड़ के पुट राइटर बैठे थे, 3 करोड़ पहले से घट के हो चुके हैं। अभी 200 पे से कॉल राइटर ज़्यादा है, लेकिन पुट राइटर ये 3 करोड़ से और थोड़े कम होने चाहिए। मतलब इधर से पुट राइटर उठ के ना इधर कॉल राइटर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत प्यारी मूवमेंट आती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ पर पहले 4 करोड़ बैठे थे और इधर लगभग 2 करोड़ थे, तो 1 करोड़ उठ के इधर आ गए और कुछ नए भी ऐड हुए होंगे 40-50 लाख। बट कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है। आप देखोगे यहाँ पर 4.5 करोड़, 4.5 करोड़, 4 करोड़ कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई हुई है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। भाई क्या ही ट्रैपिंग चल रही है मार्केट में। जस्ट एसएल हंट करके फिर से ऊपर जाने लगा है। जस्ट इसने बस एसएल एसएल लिया है हमारा। ठीक है, 2 में एसएल हिट हो चुके हैं। ये एक 2000 का एसएल गया है, ये एक 1855 का एसएल गया है। पहले वाला एसएल 1855 का गया, अभी वाला एसएल 2037 रुपये का गया। टोटल 3893, टोटल 3900 रुपये का लॉस है। देखते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक ट्रेड और करते हैं कहीं पर, अगर नहीं मिलती है तो आज के डे को यहीं पर क्लोज करेंगे। अगर ट्रेड करता हूँ तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। ये देखो आ गया कॉस्ट पे एग्जैक्टली बस एसएल हिट किया है मैंने। 137.70 पे एसएल लगाया था, 137.30 का लो लगाया है इसने। चलिए वेट करते हैं गाइस, देखते हैं। अभी ऐसे किसी भी ट्रेड में नहीं घुसेंगे, वेट करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा एनालिसिस गलत नहीं था। यहाँ पे बस ट्रैपिंग थोड़ी सी हो गई, थोड़ी सी एसएल हंटिंग यहाँ पर हुई है। एग्जैक्ट आप देखोगे ना, प्राइस 137.71 पे इसने मुझे काटा है। और इस कैंडल का आपको लो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इस कैंडल का लो आप देखो 137.60, 10 पैसे से इसने मुझे काट के 30 पॉइंट्स का यहाँ पर टारगेट दिया है।
बट मैंने वो टारगेट यहाँ पर ले लिया है ऑप्शन सेलिंग कर कर, मतलब मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लॉस था वो ख़त्म हो गया है। 130 क्वांटिटी मैंने मतलब 2 लॉट यहाँ पर बेचे थे, मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस। 2 लॉट मैंने बेचे थे यहाँ पर 115 पर, एक बुक किया 106 पर, एक बुक किया 93 पर। तो ऑलमोस्ट एवरेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने लगभग 20 पॉइंट के आसपास बुक कर लिया है। 30 भी हो सकते थे बट सेलिंग में प्रेशर उस हिसाब का था नहीं। देखो निफ्टी में जो मैंने प्लान किया था निफ्टी हुआ वही, मैंने आपको बोला था कि निफ्टी को यहाँ से बाउंस नहीं करना चाहिए था, इस लेवल को नीचे तोड़ के एक बार लिक्विडिटी लेके फिर बाउंस करता तो ठीक था। बट ठीक है, चलो आज का दिन हमने 3 ट्रेड किया है, 2 में एसएल गया है, 1 में टारगेट आया है। इसमें एसएल 4 लॉट पे गया था, टारगेट अभी 2 लॉट पे आया है तो थोड़ा सा इसलिए रह गया, वरना आज भी कॉस्ट टू कॉस्ट हम आ जाते। ऑप्शन बाइंग में यही होता है गाइस, आप कॉस्ट टू कॉस्ट, अगर मैंने बाय किया होता सेल की जगह, दोबारा से मैंने बाय किया होता ना यहाँ पर, यहाँ कहीं पर, तो फिर शायद 30 पॉइंट्स के आसपास मुझे 3 लॉट पर मिल जाते हैं। बट ठीक है, कोई अफसोस नहीं है। मार्केट ना बहुत ज़्यादा ट्रैपी मार्केट चल रहा है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती है इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ, वरना इन दिनों ऐसे दिनों में मैं छुट्टी लेता हूँ मार्केट से और रेस्ट करता हूँ 10 दिन 15 दिन। और कायदे में ट्रेडर को करना भी ये चाहिए, पूरे साल आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। आप मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करते हो, क्रिप्टो करते हो, फॉरेक्स करते हो, आपको टाइम कब मिलता है? जब मार्केट ख़राब होता है तब एक ट्रेडर के पास टाइम होता है असली में, कि हाँ भाई अब वो अपनी ज़िंदगी थोड़ा सा एंजॉय कर सकता है, भी उसके पास टाइम है, मार्केट ख़राब चल रहा है। ठीक है, तो आज के दिन को यहीं पे क्लोज करेंगे। वीडियो पसंद आई होगा इस प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन भी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के दिन को यहीं पे क्लोज करते हैं। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।